गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने लागत क्या होती है या और लागत को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है उसके बारे में डिस्कस किया था। लागत को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेखे के आधार पर, समय के आधार पर और अन्य आधार पर। तो लेखे के आधार पर हमने लागत को 2 भागों में बांटा था, स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें वे होती हैं जिन्हें एक उत्पादक अपने हिसाब किताब में शामिल करता है और अस्पष्ट लागतें वे होती हैं जिन्हें एक उत्पादक अपने हिसाब किताब में शामिल नहीं करता है। तो क्लियर? स्पष्ट लागतें जिन्हें हम अकाउंटिंग सिस्टम में इंक्लूड करते हैं और अस्पष्ट लागतें जिन्हें हम अकाउंटिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट समय के आधार पर लागत को कितने भागों में बांटते हैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। समय के आधार पर लागत को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतें शॉर्ट पीरियड कॉस्ट, जिसे हम एसपीसी के शो करते हैं, वे लागतें जो अल्प समय के लिए होती हैं, छोटे टाइम के लिए होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पकालीन लागतें कहते हैं। इस अवधि में केवल जो हमारे परिवर्तनशील साधनों की लागत है उन्हीं में ही परिवर्तन होता है, हमारी स्थिर लागतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है? शॉर्ट होता है। स्थिर लागतों में परिवर्तन कब होता है? लॉन्ग टाइम में। तो अल्पकालीन लागतों के भी हमने कुछ पार्ट्स किए थे। तो नंबर फर्स्ट है कुल स्थिर लागतें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम टीएफसी से शो करते हैं। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति स्थिर रहने से उन पर किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? कुल स्थिर लागतें कहलाता है। मीन्स हमारे जो साधन स्थिर हैं उन पर भी हम कुछ व्यय कर रहे हैं, वो क्या होता है? हमारा फिक्स्ड होता है। जैसे प्रोडक्शन के लिए हमने भवन रेंट पर लिया, तो भवन का किराया, कर्मचारियों का वेतन, बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, ये सब हमारे क्या है? कांस्टेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, फिक्स्ड खर्चे हैं। तो हम उत्पादन करें ना करें, शॉर्ट टाइम में ये खर्चे तो हमें करने ही पड़ते हैं, ये खर्चे हमारे फिक्स होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्थिर लागतें कहते हैं। जैसे हमने प्रोडक्शन 0 लेवल पर रखा है तो हमारी कॉस्ट भी 0 आती है, लेकिन हमें जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो तो करनी ही होगी। यहाँ हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हमने उत्पादन लिया है 0, 1, 2, 3, 4 और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 120, 120, 120, 120। हम देख रहे हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन 0 है, मीन्स हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे को कितना फिक्स्ड कॉस्ट हमें अब वहन करनी ही पड़ रही है। मीन्स हम उत्पादन करें ना करें, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें वह करनी ही पड़ती है। इसे हम एक डायग्राम में शो करते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हम प्रोडक्शन को और ओ वाई एक्सिस पर हम टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को शो करते हैं। हम देखते हैं कि हम उत्पादन करें ना करें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। तो ये क्या होती है? जो हमारी ओ एक्स अक्ष है उसके समानांतर होती है। नेक्स्ट आती है हमारी कुल परिवर्तनशील लागतें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्पकाल में ओनली हमारी वेरिएबल कॉस्ट में ही परिवर्तन होता है, स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन के कुछ साधनों की पूर्ति अल्पकाल में परिवर्तनशील होती है। इन पर किए जाने वाले कुल व्यय को ही कुल परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ साथ घटते बढ़ते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। तो उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ जो हमारी परिवर्तनशील लागतें हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। जैसे कच्चा माल, अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें कच्चे माल की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। तो जब हमारा उत्पादन इंक्रीज होगा तो कच्चे माल की भी हमें ज़रूरत होगी, तो उससे क्या होगी? हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, मजदूरी भी ज़्यादा लगेगी, बिजली का बिल भी हमारा ज़्यादा आएगा। तो ये सारे खर्चे क्या हैं? उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ साथ ये भी चेंजेस हो रहे हैं। हम इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम प्रोडक्शन लेवल लेते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी गेन होती जा रही है। इसे हमने एक डायग्राम में शो किया है। 0 एक्स एक्सिस पर उत्पादन की मात्रा,
और 0y एक्सिस पर हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शो किया है। हम देख रहे हैं कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी गेन हो रही है। तो क्लियर, शॉर्ट टाइम में, अल्पकाल में हमारी जो कुल स्थिर लागतें हैं वो तो स्थिर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे ओ एक्स के समानांतर होती हैं। और जो हमारी कुल परिवर्तनशील लागतें हैं वो अल्पकाल में चेंज होती रहती हैं, उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ साथ उनमें भी परिवर्तन होता है। तो क्लियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।